Hello बच्चों, let's read the question. The question is, when we hold a book in our hand, we are balancing the gravitational force on the book due to, हम बैलेंस कर रहे होते हैं gravitational force on the book, किसकी वजह से बैलेंस कर रहे होते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कुछ फोर्सेस के बारे में जो हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, जो हमें पता चलेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है और तो नीचे की तरफ लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन, जो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। दूसरा लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, जो लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा हमारा लगता है वेट, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, इसी को हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये तीन बेसिक फोर्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सी चीजें बैलेंस करेंगी किसी भी बुक को जो हमारे हाथ में है, ठीक है। जब हमने हाथ में ले रखा है बुक को, तो ये मेरे पास सपोज हाथ में बुक है, तो ये हाथ का सरफेस और ये बुक का सरफेस, ठीक है, ये मेरा हैंड है। दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और ये फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है मोशन का, अपोज द मोशन। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो इस बुक का वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और यही हमारा क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जब ये नीचे की तरफ लगेगा तो ये जो हैंड होगा वो क्या करेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरह से, जो इसको क्या करेगा बैलेंस करने का काम करेगा। और दूसरा हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो लगेगा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब डिपेंड करता है कि हमने जो बुक उठाई है अपने हाथ में होल्ड करी है, अगर हम रेस्ट पर हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तब तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम बुक को लेकर हाथ में अगर इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। सपोज हम इस तरह से मूव इस तरफ लेके जा रहे हैं बुक को, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं बुक को, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जो फोर्स बैलेंस करेगा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो हमारा क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, जो हमारा हैंड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय अवर हैंड, ठीक है। कौन बैलेंस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और हम जानते हैं एफ जो होता है मेरा वो किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मेरा वो बराबर होता है म्यू एन के, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स प्रोवाइडेड बाय आवर हैंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।